काम करेगी। तो आज महाराज मेरे गोविंद ने पूतना को ऐसी सुंदर मुक्ति दी कि जो मुक्ति मैया यशोदा को मिलनी चाहती, आज वो मुक्ति मैया यशोदा से पहले पूतना को मिल गई। पूतना को क्यों मिली? पूतना ने गलत काम किया था कि कन्हैया को मारने का षड्यंत्र रचा था, लेकिन मेरे गोविंद ने सोचा कि पूतना ने मुझे मारने का भाव तो रखा था, लेकिन उसके मन में मातृ भाव था। उसके मन में मातृ भाव था, माता का भाव था, इसलिए मातृ भाव की वजह से आज पूतना को मेरे कन्हैया ने मुक्ति दे दी। और जब पूतना को जलाया गया ना, तो पूतना के उस शरीर में से ऐसी सुगंध निकली, ऐसी सुगंध निकली, तो सभी ब्रजवासी कहने लगे भैया जब पूतना ने तो इतनी जल्दी मुक्ति ले ली, जब पूतना को तो धन है। मैया यशोदा बोली लाला बहुत दिन है कि उत्सव मनाते मनाते अब लाला का उत्सव नहीं मनाएंगे। क्यों? जब उत्सव मनाओ कोई न कोई राक्षस आ जाएगा। सो लाला अब उत्सव नहीं मनाएंगे, अब अपने कार्य को लग जाओ। सो आज यशोदा मैया ने कन्हैया को गोद में ला करके सुरभि गाय की पूंछ से आज मेरे गोविंद को झाड़ा लगाया और मेरे कन्हैया की नजर आज भोले बाबा को पता चला। भोले बाबा ने सोचा कि मैया यशोदा के लाला हुआ है तो क्यों ना हम भी दर्शन करने चले। सो आज भोले बाबा ने बड़ी सुंदर भस्म लगाई और गले में सर्पन की माला डाली, कानन में बिच्छू के कुंडल पहने, माथे पे चंद्रमा लगायो। आज जो है गोकुल में दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ चले। अब तो भैया जैसे ही भोलेनाथ को पता चला कि मैया के महल को चलते हैं, मैया हमें प्रेम से दर्शन कराएगी। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी। मैया के महल में दर्शन करने के लिए जाएं, तो जैसे ही बाबा भोलेनाथ यशोदा मैया के महल पे पहुंचे, महल पे जाने के बाद में बड़ी जोर से आवाज लगाई, बोले आलोक निरंजन। मैया बोली कौन है? को बाबा पता ना है। मैया ने गोपी से कही, अरे गोपी देख तो सही कौन आयो है। लेकिन मैया बोली गोपी तू रहने दे, मैं ही देखूं कि कौन बाबा आयो है। सो मैया ने एक छोटी सी खिड़की खोली, खिड़की में से जैसी देखी कि कौन है, तुरंत खिड़की बंद कर दी। हे ठाकुर जी, इतनो विशाल बाबा। गोपी बोली मैया कहाँ हो? मैया बोली अरे बहना पूछे मत, जो बाबा खड़े है बाहर, बाके गले में सर्पन की माला है और कुंडलन में बिच्छू लटक रहे, बड़ो विकराल रूप बना रखो है। मैया बोली खिड़की में से बाबा कहाँ चाहिए?
भगवान भोलेनाथ बोले मैया एक बार तू दरवाजा तो खोल। मैया बोली बाबा मैं दरवाजा ना खोलूंगी, क्योंकि मैं कई बार धोखा खा चुकी हूँ। तू यहीं से बता दे तो को भिक्षा में क्या चाहिए वही तो को मिल जाएगा। भगवान भोलेनाथ बोले मैया भिक्षा में मुझको कछु ना चाहिए, अगर तू देना चाहे तो एक ही चीज दे दे कि अपने लाला को दर्शन करा। मैया बोली बाबा एक बार और बोलियो कि हाँ मैया अपने लाला के मुझको दर्शन कराए। मैया बोली अरे बाबा मैं 95 वर्ष की है गई, मोको तो देख के डर लग रहे हैं तो मेरो लाला तो कितनो डर पे। मैया बोली देख बाबा हीरा ले ले, जवाहरात ले ले, धन ले ले, दौलत ले ले, बर्तन ले ले, कमंडल ले ले, कछु ले ले, लेकिन लाला के दर्शन की कहे मत लीजो। भगवान भोलेनाथ बोले मैया इन चीजन की हमारे पास कमी ना है, हीरा जवाहरातन की। अरे हम तो केवल तेरे लाला के दर्शन करने आए हैं। मैया बोली बाबा तू कछु कह ले पर अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। भगवान भोलेनाथ बोले मैया तू नहीं करावेगी तो देख हम तेरे दरवाजे पे धूनी रमाए के बैठ जाएंगे। तू अपने लाला को कब तक ना निकालेगी। मैया बोली बाबा मेरे महल के 24 गेट हैं, कितने गेटन पे बैठे हो? एक में धूनी रमा के बैठ जाएगा, मैं अपने लाला को दूसरे गेट में से निकाल लेगा। भगवान भोलेनाथ बोले मैया हम भी संत हैं, साधु हैं, हमारा हट बहुत तगड़ा है। अरे कम से कम जब बड़ो है जाएगा तेरो लाला, जब तो इस दरवाजे से निकलेगो तो हम दर्शन कर लेंगे। मैया बोली बाबा तेने अभी संत हट देखे हैं, स्त्री हट नहीं देखी तेने। बाबा मैंने ठान रखे हैं तो को अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। आज जैसे भगवान भोलेनाथ को पता चला कि मैया हमको दर्शन नहीं करावेगी तो भगवान भोलेनाथ मायूस होकर के नंद महल से हट करके एक वृक्ष था उसके नीचे विराजमान हो गए। जैसे भगवान को पता चला कि आज मैया ने भोले बाबा के दर्शन हमको नहीं कराए तो आज मेरे गोविंद बड़ी जोर जोर से रोने लगे। मैया बड़ो लाड़ करावे, बड़ो दुलार करे लाला पे। बेटा तू चुप है जा, तू कहाँ है गए हुए? कोई गोपी लाला को दूध ला के दे रही है, कोई गोपी लाला को लाड़ लड़ा रही है, लेकिन मेरे कन्हैया शांत नहीं हो रहे। एक गोपी बोली बाबा मैया कहूं ऐसा तो ना है जाको नजर लग गई हो। मैया बोली बहना मेरे महल में तो कोई आयो ना है, अब मेरी नजर लग गई हो तो जाको कोई इंतजाम। गोपी बोली मैया तू सोच के देख, शायद कोई तेरे महल पे आयो हो। मैया ने ध्यान करी, हाँ बहना एक बाबा जरूर आयो। बड़ी लंबी लंबी जटा भस्म रमाए राखी और गले में सरपन की माला, कानन में बिच्छुन के कुंडल लटक रहे थे। वो बाबा जरूर आयो, कहीं ऐसा तो ना है वो बाबा मेरे लाला का नजर लगाएगा। मैया बोली गोपी
अरे बा बाबा को ढूंढ के लाओ, बा बाबा से अपने कान्हा की नजर श्री राधे। आज मैया कहने लगी कि हे गोपियों, ये तेरो लाला जी पता कौन है? बोले तेरो लाला ये साक्षात ऐसे जैसे कही। इतने में मेरे कन्हैया ने इशारा कर दिया भगवान भोलेनाथ को, बोले बाबा ऐसे मत बताइयो, अगर तुमने कह दियो ना कि तेरो लाला साक्षात पर ब्रह्म है, भगवान है, तो बाबा मैया मेरे साथ ऐसा कर देगी जैसे भगवान के संग ये संसारिक लोग करते हैं। बोले बाबा मैया अपने हाथ से मुख में माखन मिश्री ना खवाबे, अपने हाथ से लाड़ नहीं लड़ावेगी मुख। और तुमने ठाकुर जी बता दियो तो तुम्हें पता ठाकुर जी की सेवा कैसे होयो करे। बोले ठाकुर जी को एक अलमारी में रख दे, 2 चनौरी सुबह और 2 चनौरी शाम को भोग लगाए दे। बोले खावे खा ले नहीं बैठो रे। बोलो राधे। तो बाबा मैया को ऐसा मत कर। आज जो है भगवान भोलेनाथ मेरे गोविंद के दर्शन पा करके अनंत प्रसन्न हुए। मैया बोली चौरे बाबा मुझको बताता दे ऐसे कैसो मंत्र है जो तू भाटते ही फूंको और मेरे लाला जोर जोर से रोने लगो। भगवान भोलेनाथ बोले मैया हम पे कोई ऐसा मंत्र ना है। मैया यशोदा बोली बाबा एक बात बता, अगर मेरो लाला फिर रोयो तो मैं तो कहां ढूंढूंगी? एक काम कर तू मेरे यही रह जा, जब जब लाला रोवे तो उसको दर्शन दे दियो। कि रह रे योगी नंद भवन में और ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। नंद बाबा और यशोदा ने आज भगवान भोलेनाथ को नंद गांव में छोटा सा मंदिर बना दिया। बाकू नंदेश्वर भगवान बोले करे, बोलिए नंदेश्वर भगवान की जय हो। आज भगवान भोलेनाथ इस बात को सुन करके अपने जीवन को धन्य समझ। तो सज्जनों जब भगवान भोलेनाथ ने मेरे गोविंद के दर्शन करे तो मेरे गोविंद 1 वर्ष के थे। शास्त्र कहता है जब बेटा 6 वर्ष का या 1 वर्ष का हो जाए तो उसका नामकरण जरूर हो। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को आज्ञा दी कि महाराज मेरे घर में 2-2 पुत्र हो गए, नामकरण एक का भी नहीं हुआ। नंद बाबा बोले अगर कहीं ऐसा न हो हम लाला को नामकरण करें, कंस कोई फिर और राक्षस भेज दे। तो नंद बाबा बोले महाराज हम तो कोई छोटो सा नामकरण करवाना चाहे, किसी को पतो चले किसी को नहीं पतो चले। गर्गाचार्य जी बोले बाबा तुम चिंता क्यों करते हो, आप जैसे कहोगे ना वैसे ही हम नामकरण कर देंगे। आज जो है गर्गाचार्य जी ने मेरे गोविंद का बड़ा सुंदर नामकरण किया। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया एक बात बताऊं। बोले मैया ये तो दुनिया को नामकरण करेगो, हम जाको क्या नामकरण करें? जाको एक नाम ना है, हर आदमी अपनी पद्धति के अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार या कोई नाम लियो करेंगे।
कोई जाते लाला के गो, कोई कनुआ के गो, कोई कारो के गो, कोई बंसी वारो के गो, तो मैया जाके तो अनेक नाम है। आज सज्जनों गर्गाचार्य जो है नामकरण करने के बाद में मेरा कन्हैया 1 साल का हो गया और 1 साल का होने के बाद में आज नंद महल में मेरे गोविंद घुटमुन घुटमुन घूम रहे हैं। आज नंद बाबा जमुना मैया से स्नान करके अपने पूजा घर में गए और पूजा घर में सालिग्राम भगवान की पूजा करने लगे। सालिग्राम जानते हो सभी लोग, गुलाब जामुन जैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं ना। आज नंद बाबा जैसे अपने पूजा घर में गए तो कन्हैया बोलो देखो तो सही नंद बाबा जी कौन की पूजा करो। तो आज नंद बाबा सालिग्राम जी को कटोरी में लेकर के उनको दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से स्नान करा। कन्हैया बोलो ओहो बड़े आनंद की बात है भैया, कितनों मीठो खामे सालिग्राम दूध चढ़ रहे हैं, दही से स्नान कर रहे, शहद चढ़ा रहे, शक्कर चढ़ा रहे। महाराज बड़े आनंद की बात। जब इतनों कछु चढ़ावे के बाद सालिग्राम जी को कटोरी में रखे, आज नंद बाबा अपने मुख पे तौलिया डाल करके श्री हरि शरणम की माला करने लगे। गोविंद ने देखो ओहो बड़ो माल चढ़ो है, देखो तो जरा कैसा लगे। तो आज मेरे गोविंद घुटमुन जो है मैया नंद बाबा के पूजा घर में जाके सालिग्राम जी की उठायो और कब से मुख में रख लियो। बोलो राधे। जैसे ही मुख में रखो तो मेरे कन्हैया को सालिग्राम जी बड़े मीठे लगे। कभी इस गाल में कभी इस गाल में उसको मुख में घुमा रहे। नंद बाबा के पीछे बैठ करके नंद बाबा की जैसी माला पूरी हुई, माला पूरी होने बाद में नंद बाबा ने जमुना मैया को जयकारो लगायो, बोलिए जमुना मैया की जय हो। जब जमुना मैया को जयकारो लगायो और सालिग्राम जी को दंडोत करने लगे तो सालिग्राम जी गायब हो गए। बोलो राधे राधे। अब नंद बाबा बोले भैया दंडोत कौन को करे। मैया को बुलायो, अरे देवी तुम कहाँ हो, मेरे ठाकुर जी कहाँ गए। यशोदा बोली मोको कहा तो तुम्हारे ठाकुर जी की, मैं तो रसोई में दही डुलो रही हूँ, मैंने तुम्हारे ठाकुर जी नहीं देखे। जब नंद बाबा ने पीछे मुड़ के देखो तो श्री 16,108 देवकी नंदन महाराज के मुख में सालिग्राम जी रखे हैं। बोलो राधे। नंद बाबा को बड़ी जोर से गुस्सा आई और लाला के मुंह पे एक घूंसा मारो, तड़ाक से सालिग्राम जी मुख से बाहर आए। नंद बाबा बोले देवी तुम्हारे लाला ने मेरे पूजा घर को अशुद्ध कर दियो, देखो तो सही तुम्हारे लाला की कैसी उत्कृति है, कैसे उद्यमी है। मैया बोली तो कहाँ ऐसा तुम ऊधम उठा रहे हो, ऐसा मेरे लाला ने कहा कर दियो। नंद बाबा बोले देवी आज मेरे ठाकुर जी को अपने मुख में रख लियो, बताओ मेरे ठाकुर जी अशुद्ध कर दिए। नंद बाबा बोले अरे देवी तुम जाको धमकायो ना करे। सो आज मैया यशोदा ने गुस्सा से आज लाला के कान को पकड़ लियो।
जो सबका ब्रह्म है, जो सभी लोग उसके एक कान पकड़ने से हम लोग चलते हैं, आज मैया यशोदा ने उसके कान को पकड़ लिया। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाए निरंतर ध्यामे, ताहे अखंड अनंत अनाद अभेद सुभेद सुभेद। नारद से सुख व्यास रहे परिहार कौन पुन पार न पावे, ताहे अहीर की छोचरिया छछियावर छाछ पे नाच नचा। आज मैया यशोदा का हृदय इतना कठोर बन गया कि मेरे लाला को कान पकड़ करके बड़ी जोर से धमका रही है, क्यों रे लाला तू बड़ा उद्यमी है। सुखदेव कहने लगे, परीक्षित जभी तो कहते हैं यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए। मैया यशोदा को कितनो सुंदर भाग्य है, उस परम पिता परमेश्वर का आज कान पकड़ करके मैया यशोदा ने कौन सा अच्छो कर्म करो है। क्यों? क्योंकि जो दुनिया को नचाता है आज वही ब्रह्म मैया यशोदा के इशारे से नाच रहा है। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, मैया के इशारे पे आज मेरा गोविंद ठुमुक ठुमुक नाच रहा है। लेकिन सज्जनों, जब मैया यशोदा कान्हा को धमकाने लगी, गोपी बोली मैया अभी छोटो है, सब समझ जाएगा। मैया बोली बहना देखो, जब तो छोटो हो कोई बात ना है, अब तो देखो जाके शिकायत आने लगी है। अरे बाबा ने जाके शिकायत करी, बाबा के ठाकुर जी को खाए को नहीं बता। लेकिन सभी गोपी कह रही हैं कि ऐसे परम पिता परमेश्वर को, प्रभु ब्रह्म को क्यों ना हम भी दर्शन करें। अब गोपी बोली दर्शन करें तो करें कैसे, क्योंकि घर में सासू जी हैं, सासू जी लाला के दर्शन करने नहीं जाने देती। तो आज सभी गोपियां एक चौक में इकट्ठी हो गई और मन ही मन विचार करने लगी कि अरे बहना कोई ऐसो बहानो मैया यशोदा के यहाँ लेके चले जो अपने लाला को हमको दर्शन करा। एक गोपी बोली बहन कहा बहाना लेके चले। एक गोपी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्मा पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना कहलाना तो गोपियों ने कहा चिंता मत करो, आज मैया से इनका उल्हाना और इनकी शिकायत करके आएंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण के दर्शन होने चाहिए चाहे कैसे भी। आज जितनी बार गोपी थी उन सभी गोपियों की सासू जो है मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गई, पीछे से उन गोपियों ने अपने घर की सारी मटकी फोड़ दी, मक्खन से भरी भराई मटकी फोड़ दी। जब सासू घर आई तो सासू ने कहा अरे बहुओ ये मटकी किसने फोड़ी? एक गोपी बोली सासू जी क्या बता मैं, वो नंद को लाला आयो और इन मटकिन को फोड़ के चले। सास बोली अच्छा
मां नंद की यशोदा के लाला की इतनी ताकत, क्या उसके घर में मटकी कम है जो हमारे घर में मटकी फोड़ दो। सास बोली बहू तुम जाओ यशोदा से शिकायत करके आओ, हम जाएंगे तो झगड़ो है जाएगो, अच्छो नहीं रहेगा। आज सभी गोपी मन में हर्षित हर्षित हो करके आज मैया यशोदा के महल में जा रहे हैं। उन गोपियों को इकट्ठा आते हुए देख करके मैया बोली भैया आप तो न एकादशी न पूर्णिमा, ये गोपी यहाँ पे आ क्यों रही है, क्या कोई बात हो गई है? अब जैसे मैया यशोदा के महल में सभी गोपियां गईं, मैया बोली अरे गोपी क्या बात है, कोई बात हो गई? गोपी बोली मैया बात नहीं, बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत बड़ी बात हो गई। मैया यशोदा बोली अरे सखी गोपी बताओ तो सही क्या बात हो गई? बोले मैया तुम्हारे लाला ने हमारे घर की जितनी भर मटकी थी वो सारी फोड़ दी। एक बरस के कृष्ण को आज इतना बड़ा कलंक लगा। मैया यशोदा के पल्लू को पकड़ करके आज मेरे कन्हैया खड़े हैं और गोपी कन्हैया के दर्शन करने के बाद में बड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही है। हाँ जी, कुछ मामा साईं के और नाम इसमें जुड़े हैं, वो इस प्रकार हैं। 1100 रुपए तेजू बंसल डेगा वाले, उनकी तरफ से 1100 रुपए का दान होता है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। और 500 रुपए मदन जी जांगड़ा, उनकी तरफ से दान होता है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। बोली बाके बिहारी लाल की जय। आज जो है मैया यशोदा बोली क्यों रे लाला तू काय को शिकायत लेके आवे, क्या तेरे घर में माखन की कमी है? अरे लाला तेरे घर में 9 लाख गाय हैं, 9 लाख गाय नंद बाबा की नित्य नित्य माखन खामे। अरे लाला रोज नई गाय को तू माखन खा, तो कहा जरूरत है गोपिन के घर जाए? कन्हैया बोले मैया मैं इन गोपिन के घर ना गयो, ये झूठ बोल रही है। और मैया मैं क्यों जाऊंगो, क्या मेरे घर में कमी है माखन की? तो आज मैया के पास उल्हाना लेकर के माखन का आज गोपी मैया यशोदा से कहने लगी। सो मैया यशोदा ने हाथ जोड़ करके इन गोपियों से क्षमा मांगी। अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की, गगरिया तोड़ दी मेरी, गगरिया तोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहो नटखट की, गगरिया तोड़ दी मेरी, हाय गगरिया तोड़ दी मेरी।
अंधेरी रात में आकर के मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। अंधेरी रातों में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है झगड़ता है, मुझे ज्यादा सताता है, मुझे ज्यादा सताता है। कि आकर पासों में चुपके तेरे इसे छलियाने काना ने गगरिया तोड़ दी मेरी। आय मटुकिया फोड़ दी मेरी, आय गगरिया तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नटखट की नगरिया तोड़ दी मेरी। ना मैया, मैया ये सभी गोपी झूठ बोल रही है। तो कन्हैया कह रहे हैं फंसा कर मुझे को बातों में सदा घर पर बुलाती है, सदा घर पर बुलाती है। अगर इनकार करो मैया, अगर इनकार करो मैया, ओलाना लेकर आती है, ओलाना लेकर आती है। मैया ये जो कहती है कन्हैया आजा तो को माखन दूंगी, और फिर झूठा इल्जाम लगाती है फंसा कर मुझे को बातों में सदा घर पर बुलाती है, सदा घर पर बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया ओल्हाना लेके आती है, शिकायत लेकर आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे बन घट पे मुरलिया, तोड़ दी मेरी हाय मटुकिया, तोड़ दी मेरी हाय गगरिया तोड़ दी मेरी। भगवान बोले कि मैया मैंने तो इन गोपिन को कभी चेहरा ना देखो, बताओ मैं इनके घर जाऊंगा कैसे। लेकिन जब गोपी कह रही है मैया क्या हम झूठ बोल रहे हैं, जब जैसे गोपियों ने कहा कि मैया हम झूठ बोल रहे हैं, सो आज मेरे गोविंद उन गोपियों को उंगली दिखा करके कह रहे हैं गोपियों मैया से तुमने शिकायत लगाई, बड़ो बड़ो अच्छो नहीं करो तुमने। आज मेरी कन्हैया ने सभी गोपाल मंडली इकट्ठी करी और गोपाल मंडली में एक बढ़िया सुंदर नाम रखो, ब्रह्मचर्य गोपाल मंडली। अब जितनी बार गोपाल मंडली जावे सब गोपियन के घर में मटकी फोड़े, आप खामे, बंदरन को खमामे, माखन फैलाए फैलाए के आप।
सभी गोपी बोली मैया तेरे लाला को समझा ले। मैया बोली बहना अगर लाला ना समझ रो तो एक काम करो, ऊंची छीके पे रख दे के और अपनी मटकी ने लाला को हाथ नहीं जावे। अब गोपिन ने मटकी माखन की छीके पे रखना शुरू कर दिया। सुदामा है, मधुमंगल है, मेरे गोविंद है, सभी ग्वाल मंडली जो है एक दूसरे की पीठ पे चढ़ करके गोपिन को माखन लुटा लुटा के खूब प्रेम से पामे। गोपी बोली अब तो जे नंद को लाला रोज मटकी ने फोड़ के जावे, हम इतनी मटकी लांगे कहां से। एक गोपी बोली बहना खूब मैया के पास शिकायत लगा दे गई। शिकायत लगाए न जाते न ऐसा काम हो। तो एक गोपी बेचारी जैसी गाय का दूध निकालने के लिए गई और मेरी कन्हैया ने पीछे से जाकर के बछड़ा चुपचाप खोल दिया और बछड़ा जो है उस गाय के दूध को पी गया। एक गोपी सत्यनारायण भगवान की कथा की तैयारी कर रही और मेरे गोविंद ने जैसे ही जोर से जयकारो लगाना शुरू करो, गोपी ने बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। और सामने देखो तो कन्हैया ने पिल्ला छोड़ दिया। ऐसा उधर मचारो कन्हैया। गोविंद बोले भैया अरे सबसे बड़ी जय जय तो हमें है, हमसे बड़े जय जय कौन आएगो जी, कौन को जयकारो लग रहे हो। एक गोपी बोली बहना रात को तो कमाल कर दियो, या लाला ने कमाल ही कर दिया। मेरे पति चारपाई पे सो रहे, उनके पास में मेरी चारपाई बिछ रही और मेरो पल्लू मेरे पति की दाढ़ी में बांध दिया। जा लाला ने तो कमाल ही कर दिया। जब मेरे पति पानी पीने के लिए उठे तो मेरा पल्लू उनके साथ में ही चला गया। मैया बोली कि अरे लाला गोपिन को क्यों परेशान करे बेटा, गोपिन को परेशान करना अच्छी बात ना है। एक गोपी बोली मैया मैंने पंजीरी को प्रसाद बांटो और पंजीरी को प्रसाद जैसे ही मैंने दियो और कन्हैया ने मुंह में लेके मेरी मुंह पे जोर से बोले फूफा, पंजीरी मेरे मुंह पे उड़ के लग गई। मैंने सिंहासन पे भगवान सत्यनारायण विराजमान करे, सत्यनारायण भगवान हटा करके देखे तो लाला खुद विराजमान है। बोले हम भगवान है, हमारी पूजा करो। जब मैया यशोदा ने गुस्से में लाला की तरफ देखा और कहा चौरे लाला ये गोपी ठीक कह रही है या गलत कह रही है। भगवान बोले मैया मैं तेरी सौगंध खाए के कह रहा हूं, मैं इनके घर को ना जाऊं। मैंने तो ये भी ना देखो कि इन गोपीन को घर कौन सा है, ये सब झूठ बोल रही है मैया। और हाँ मैया एक बात बताऊं, ये कहा चामे। मैया यशोदा बोली भैया तू ही बता दे कहा चामे। कन्हैया बोले मैया इनको पतियारो करे, मैं तस्कर ये साह चोर नाम मेरो धरे और होन न देंगी ब्याह। मैया मेरा नाम चोर रखना चाह रहे, जाके मारे के दिन के इस लाला को ब्याह। मैया बोली वाह रे बेटा वाह, नाक पहुंचनो जाने ना है और तो ब्याह की चिंता लग गई।
लेकिन मैया ने कहा, अरे गोपी, अगर लाला तुमको परेशान कर रहे हैं तो बाकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांग रही हूँ। लाला आगे से तुमसे कछु ना किए। आज जो है मेरे कन्हैया 2.5 वर्ष के हो गए। ब्रज में बड़ी सुंदर लीला करी। जब बलदाऊ भैया गौ चरावे जाया करते थे तो कन्हैया बोले, मैया मैं भी बलदाऊ भैया के संग गाय चरावे जायो करूं। मैया यशोदा ने कही, बेटा अभी तो इतनो बड़ो नाय भयो जो गौ चरा चरा के लावे। लेकिन सज्जनों, आज ब्रज की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन है कि आज मेरे गोविंद मैया यशोदा की बात न मान करके अपने बड़ी भ्राता बलदाऊ भैया के साथ में गाय चराने के लिए गए। रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो ने यमुना पान, रे मन मूर्ख तू क्या जाने इस ब्रज का तत्व। आज मेरे कन्हैया जमुना मैया पे जाकर के बड़े प्रेम से उस ब्रज की रज में खूब लोट-पोट हो रहे हैं, खूब जमुना जी में स्नान कर रहे हैं। लेकिन सज्जनों, ब्रज में रहने का मतलब यही है। आज खेलते खेलते मेरे कन्हैया ब्रह्मांड घाट पर चले गए और ब्रह्मांड घाट पे जाकर के मट्टी से जो घर होते हैं ना वो बनाने लगे। आधे हाथ मट्टी में, आधा मुंह मट्टी में, और कन्हैया ने आप देखो न ताब एक मट्टी को छोटा सा डेला लेकर के फटाक से मुख में डाल दिया। और जैसे मट्टी को डेला मुख में डालो, बलराम भैया ने बड़ी दूर से देख लिया। बलराम बोले, क्यों रे लाला तेरे मट्टी खाई? कन्हैया बोले, भैया मैंने मट्टी कहाँ खाई? बोले, खाई, तेरे मुंह पे मट्टी लग रही है। बलराम भैया बोलो कि अब तो जरूर मैया से शिकायत करूंगा क्योंकि तेने मट्टी खाई है। श्री राधे। और लाला माटी ये मत खाए, राधे श्याम सीताराम पेट दर्द है जाए हो। बलराम भैया बोले, लाला तेरी मैया से शिकायत करूंगा क्यों तेरे माटी खाई है। अब तो कन्हैया चिंता में आएंगे। अगर बलराम भैया शिकायत कर देंगे कि माटी खाई है तो मैया कल गाय चरावे नहीं भेजेंगे। कन्हैया बोले, भैया एक बात बताऊं, अगर तुम मेरी मट्टी की कहोगे कि लाला ने मट्टी खाई है, मैं भी मैया यशोदा से कह दूंगा कि मैया मैंने तो मट्टी खाई है और बलराम भैया ने भांग को गोला खाया है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बलराम भैया बोले, लाला देख झूठ मत बोले, हमने कहाँ भांग को गोला खाया बताइए। लेकिन बलराम बोले, लाला अब तो तेरी शिकायत करूंगा जरूर। तो आज मैया यशोदा के पास में जैसे ही दोनों भाई आए सो बलराम भैया बोले, चौरे लाला कह दो मैया की शिकायत। कन्हैया बोले, कह दो, हमें मैया से डर नहीं लगता। सो आज जैसे कि बलराम भैया ने कहा, मैया आज लाला ने माटी खाई। सो मैया ने इतनी सुनी, अच्छा आज जाने माटी खाई।
चौरे लाला इधर आ दिखाइयो। आज महाराज मेरे गोविंद का कान पकड़ करके जैसे ही मैया यशोदा ने मुख खुलवाया, सो भैया मुख खुलवाते ही मैया यशोदा को ऐसी चीज दिखी। मैया बोली लाला मुख बंद कर जल्दी कर। चौरे लाला तेरे मुख में कहा है? कन्हैया बोला मैया मेरे मुख में कहा है? तेने देख ली होगी। बोले लाला दोबारा खोलियो। सो आज मैया ने जैसे ही दोबारा कन्हैया के मुख को खोला तो आज कन्हैया के मुख में मैया को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। और उस ब्रह्मांड में मैया के 24 महल हैं। उन 24 महलों के आज कान्हा के मुख में दर्शन हो गए। और 24 महलों के जो 12 गेट हैं, उन 12 गेटों के दर्शन आज कन्हैया के मुख में दर्शन हो। और 12 गेटों में जो जितने चौक हैं, उन चौकों के दर्शन हो रहे हैं। और जिन चौकों में आज मेरी कन्हैया और मैया यशोदा करी हैं, उस दृश्य के भी दर्शन आज मेरे गोविंद के मुख में हुए। बोलो राधे राधे। इतना देखकर कहा मैया यशोदा बेटा तेरे मुख में कहा है? कन्हैया बोले मैया मेरे मुख में क्या है? तेने देखो नहीं मेरे मुख में मैया का चुना है। सो मैया तो बेचारी जैसे ही वैसे की वैसे रहेगी। बोले बेटा तेरे वास्तव में मुख में कचुना है। मैया क्या जवाब दे? मैया बलराम से बोली लाला तू बहुत शिकायत लगावे कान्हा की, जाने मट्टी नहीं खाई। सुखदेव बोले परीक्षित ये हरिश्चंद्र महाराज बोल रहे हैं, सच्चे धारी इंसान बोल रहे हैं, इन्होंने मट्टी नहीं खाई। कन्हैया बोले मैया मुझे लगे बलराम मैया ने कोई सपने में कोई चीज देख ली होगी मेरे साथ में। सो बलराम भैया सपने में देख करके तोते कह रहे कि जाने मट्टी खाई। लेकिन कन्हैया बोले मैया मैंने कोई मट्टी थोड़ी ना खाई, मैंने तो ब्रज रज खाई है लाला। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। आप कितना भी यज्ञ करिए, कितना भी अनुष्ठान करिए, कितना भी दान करिए, लेकिन जब तक मेरे प्रभु के प्रति प्रेम नहीं दिखाओगे मेरा प्रभु प्राप्त नहीं होगा। अगर आप सच्चे मन से मेरे गोविंद को याद करोगे, मेरे गोविंद से स्नेह करोगे, मेरे कन्हैया से प्रेम करोगे, तो उस प्रेम की धार में आपको कन्हैया जरूर दर्शन देगा सज्जन। इसलिए जीवन में जितना हो सके उस प्रेम को बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि कन्हैया को पाने का सर्वोत्तम कोई साधन है तो वो प्रेम प्रधान है। हम लोग कन्हैया की भक्ति करें, किसी की भक्ति करें, उस भक्ति में अगर प्रेम नहीं तो भक्ति वो निष्फल है, कोई काम की नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति करनी है तो उसमें स्नेह और प्रेम जरूर होना चाहिए। प्रेम कैसा होना चाहिए? मैया यशोदा के घर में 40,000 नौकर थे, लेकिन मैया बोली मत उठ भाई, मैं तो बलराम मैया की गुण दूंगी।
इतना कहने के बाद में आज कन्हैया मेरे बड़ी जोर जोर से मचल गए और पृथ्वी माता पर लेट गए। मैया ने कही, अरे लाला तू बैठो है जा, तो को माखन दूंगा। लेकिन कन्हैया चुप नहीं, बहुत समझाया। कन्हैया बोले, मैया तेने व्यवहार गलत कर दियो, तू ज्यादा बड़े भैया कुछ आवे, अब हम नहीं बनेंगे जा, अब तो हम रोंगे। मैया बेचारी गोदी में उठाई के छत पे ले गई, बोले बेटा तू चुप रह जा, तू कुछ चंद्रमा दूंगी। अब तो कन्हैया सब कुछ भूल गए, मैया अब तो हम चंदा लेंगे। मैया बोली, बेटा माखन खवाऊंगी ना मैया, चंदा लेंगे। कहूं से लाए करे चंदा लाए। मैया बोली, मैंने अच्छो बीच बोलियो, मैंने चंदा की कह दी, जायका पता चंदा कहां से आवे। तो अब तो कन्हैया बोले, मैया चंदा लेंगे चंदा लेंगे। मैया बोली, बेटा तू चुप है जा, तो ना तो तेरे संग एक और बढ़िया काम कराऊंगी। कन्हैया बोले, मैया क्या करावेगी? अरे लाला तो को बहू दे पाऊंगी, तू चुप तो है जा। सो कन्हैया चंदा भूल गए, अब तो मैया हम भूल। तो हाँ मैया एक शर्त और है, बहू ऐसी लेंगे जो हम गैया चराए में जामे तो जेब में रख के ले जाया करें। बोलो राधे राधे श्री राधे। और परिणाम और परिणाम बनाए दे, मैं बरसाने जाऊंगा। ओ भैया लाए दे, ओ भैया धर दे सिर पे मोहर, बहू बटुआ सी लाऊंगा। भैया बेटा बहू ऐसे ना आयो करे, तो मैया तू बता दे कैसे आयो करे। मैया बोली, बेटा जब बड़े है जाए करे ना तब बहू मिलो करे। बोले मैया हम तो छोटे पन में दिखा दे। अब तो आज मेरे गोविंद जब जोर से मचलने लगे, मेरे कन्हैया ने जोर जोर से मचल करके नेत्रों से आंसू बहने लगे। सुखदेव बोले, परीक्षित देखो नाटक। और मैया दूल्हा मोए बनाए दे, और मरवट माथे पे बंधवाए दे अपने प्यार की। क्योंकि भगवान गोकुल के थे और इधर आएंगे बरसाने में। और मैया दूल्हा मोए बनाए दे, और मरवट माथे पे लगवाए दे अपने प्यार की। लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। मैया दूल्हा मोए बनाए दे, मरवट माथे पे लगवाए दे अपने प्यार की। लाए दे दुल्हनिया जमुना पार की। मैया ने सोची जी ऐसा नहीं माने को, प्यार के समझाए के हार गई, आ जाए दिखाई दूंगा अपने अच्छे हाथ। सब मैया ने बढ़िया सी रस्सी लाई और आज मेरे कन्हैया को उखल से भाग लिया। लेकिन महाराज मैया बेचारी रस्सी गांठ मार मार के हार गई, लेकिन कन्हैया उखल से बंधे। अब बंधे कैसे? अब तो महाराज कन्हैया बेचारे कहने लगे, मैया इतना जुर्म अच्छो ना है, अगर मेरे ऊपर ऐसा जुर्म करेगी ना तो ध्यान रखियो मैं घर छोड़ के चलो जाऊंगा। अच्छा मैया बोली, ऐसी धमकी?
बोले बेटा चलो जाएगा तो मुंह पे काका। इस बात को करते करते आज मेरे कन्हैया 7 वर्ष के हो गए महाराज। सुखदेव कहने लगे परीक्षित, 7 वर्ष के मेरे कन्हैया ने आज मैया को ऐसा क्या कहा जो मैया आज प्रकोप के मारे कन्हैया से बोलना बंद कर। लेकिन जब बेटा समझदार हो जाता है, माँ को बड़ी प्रेम से स्नेह से अपने भाव से माँ को अपना बना लेता है। आज वही कन्हैया ने किया। आज मैया को अपने तत्व की भावना से मैया को आज मेरे कन्हैया ने अपना बना लिया। मैया से माफी मांगी, कान पकड़े मैया आज से हम गलती नहीं करेंगे। तो मैया यशोदा ने देखी आज लाला मेरो बड़ा प्रसन्न है। तो इसी प्रसन्नता को देखते हुए आज मैया यशोदा ने और नंद बाबा ने गिरिराज पूजा करनी चाहिए। बोले भैया आज मेरे कन्हैया 7 वर्ष को है गयो, क्यों न गिरिराज पूजा करें। सो आज नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को बुलाया। नंद बाबा बोले भैया ब्रजवासियों, बोले आज गिरिराज पूजा करेंगे, सभी अपने घर से कुछ न कुछ बना करके लाना। अब तो महाराज ब्रजवासी बोले भैया आप चिंता ना करें, बाबा जो कहोगे 56 प्रकार के भोग आज गिरिराज जी को अर्पण करेंगे। और जैसे गिरिराज जी को भोग अर्पण करेंगे तो मेरा गिरिराज बाबा खुश होगा। मैया यशोदा बोली क्यों रे भैया तुम गिरिराज गिरिराज करते जा रहे हो, तुमको पता है हमारे यहाँ कौन की पूजा हो करे पहले। अब ब्रजवासी चुप हो गए। मैया बोली पहले हमारे यहाँ इंद्र की पूजा हो करे, इसलिए हम पहले इंद्र की पूजा करेंगे। कन्हैया ने सोची इंद्र की पूजा। तो आज भैया गिरिराज जी की पूजा को स्टॉप करके आज ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा करना शुरू कर दिया। इंद्र के लिए 56 प्रकार के भोग जो है सभी ब्रजवासी गोपियों ने अपने घर में बनाए। कन्हैया दौड़ा दौड़ा गया। मैया रसोई घर में पूड़ी कचौड़ी मंगोड़ी पकौड़ी बना रही। भैया दौड़े दौड़े कन्हैया गए मैया से, बोले मैया एक पकौड़ी ले ले। मैया ने कहा दूर 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 दूर। बेटा पहले जय जय को भोग लगेगा, उसके बाद में तुमको प्रसाद मिलेगा। कन्हैया बोले मैया जी जय जय कौन है? मैया बोली बेटा जी जय जय है इंद्र भगवान। जब हम इंद्र की पूजा करें ना तो इंद्र प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होने के बाद में वर्षा करे और हमारे यहाँ की जो धन है जो फसल है वो अच्छी से आयो करे। भगवान बोले मैया एक बात बता, तुम गिरिराज जी की इंद्र की पूजा करते हो, क्या इंद्र ने आपको कभी दर्शन दिया? मैया बोली बेटा दर्शन तो कभी दिया नहीं। कन्हैया बोले तो मैया पूजा करने को फिर फायदा क्या है? अरे जा देवता की तुम पूजा करो, बाने कबू दर्शन नहीं दिए तो फिर फायदा क्या पूजने को?
मैया बोली तो फिर क्या करें? जब कन्या ने कहा मैया मेरे गोवर्धन नाथ भगवान हैं, तुम उनकी पूजा करो, तुम उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे भोग को वो प्रकट होकर के भोग लगाएंगे। अभी सभी ब्रजवासी नंद बाबा वहां आ गए। नंद बाबा ने कहा लाला हम तेरे गिरिराज की पूजा कर तो देंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त ये है अगर हमारा इंद्रदेव नाराज हो गया तो तेरे गिरिराज को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान बोले मंजूर है। अगर तेरे गिरिराज ने हमारे भोग को प्रकट होकर के नहीं लगाया तो हम तेरे गिरिराज जी की पूजा नहीं करेंगे। कन्हैया ने कहा मंजूर है, तुम एक बार शुरू तो करो। तो महाराज इंद्र की पूजा खत्म करके आज सभी ब्रजवासी जो है अपने घर से व्यंजन बना बना करके जा रहे हैं और सभी जो है धीरे बोली गिरिराज महाराज की जय। चलो आज जो है सभी ब्रजवासी अपने यहाँ धीरे धीरे प्रसाद बना करके ले जा रहे हैं। अब जैसे ही गिरिराज महाराज के पास पहुंचे तो ब्रजवासी बोले लाला पहले तेरे गिरिराज को क्या करो करें? कन्हैया बोले भैया पहले मेरे गिरिराज जी को स्नान करो, स्नान करने के बाद परिक्रमा लगेगी, उसके बाद सो आज सभी ब्रजवासी बोले भैया स्नान कहां से करा? में बोले जमुना मैया से जल ले लेकर के आओ। आज महाराज ब्रजवासी जमुना मैया में से जल ले लेकर के गिरिराज जी को नहलाते नहलाते 2 महीने हुए, लेकिन गिरिराज जी के चरण को नख भी कीलो ना है भाइयों। गिरिराज जी को 2 महीना है कि स्नान करते करते। सो गिरिराज ब्रजवासी बोले लाला हम तो परेशान हैं कि तेरे लाला को स्नान कराते कराते अब हम स्नान नहीं कराएंगे। कन्हैया बोले चाहते क्या हो? बोले भैया हम तो यूं चाहे कि यही गंगा जी प्रकट कर दे और यही तेरे गिरिराज जी को नहला देंगे। बोले नेत्र बंद करो। जैसे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद करे मेरे गोविंद ने अपने मुख से आज मानसी गंगा प्रकट की। बोली मानसी गंगा महारानी की जय हो। आज सभी गिरिराज जी को स्नान कराने के बाद में सभी आज गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। तो आज सभी गिरिराज जी की परिक्रमा एक एक से लगाएंगे, क्योंकि मन से गिरिराज जी के यहाँ चलेंगे, तन से नहीं जा सकते। चलो तो अब हमारे संग चलो। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर जाए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। और नाय माने मेरो मनुआ हेरी नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनवा सकीरी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। क्यों जी? हाँ जी सुनो एक बात, बैठे बैठे तुम पहुंच जाओगे गोवर्धन? यहीं बैठे रहोगे संतोषी माता मंदिर में? बैठे बैठे नहीं पहुंचोगे। हाँ सात शेर की करू में कढ़ैया। 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 मैं तो बैठ बैठ पर खाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो
गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा। सात कोस की दे परिक्रमा, 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 सात कोस की भैया दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। और भैया मैं तो मानसी गंगा ना हूँ मेरे वीर, ताय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने